दोस्तों, जो लोग वर्क फ्रॉम होम जॉब करना चाहते हैं और जिनका क्वालिफिकेशन है 10th पास आउट, तो उनके लिए फ्लिपकार्ट की तरफ से यहाँ पे DEO यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती निकाली गई है। और यहाँ पे सबसे खुशी की बात है कि यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, यहाँ पे आपका सीधा भर्ती होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा 10 क्वेश्चन, यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आपसे सिंपल सा बेसिक 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी के बाद जो है आपका यहाँ पे सीधा सिलेक्शन होगा और यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पे ही आपका यहाँ पे सीधा सिलेक्शन होगा और यहाँ पे केवल बेसिक सा 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी लोग स्किप करके वीडियो को मत देखिए, क्योंकि अगर आप लोग के पास जो बताऊंगा क्वेश्चन या फिर जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट अगर वो नहीं रहेगा तो आप सभी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आपसे कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। यानी कि दिस इज द ऑल इंडिया सर्विस और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपसे कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। चाहे आप SC हो, ST हो, जनरल हो, ठीक, PWD हो, तो किसी भी कास्ट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो चाहे आप रिटायर्ड पर्सन हो या फिर हाउसवाइफ हो या फिर स्टूडेंट हो, यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम भी नहीं दिया गया है। यानी कि जो लोग यहाँ पे पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम या फिर ऑन साइट या फिर ऑफ साइट, यानी कि यहाँ पे 2 टाइप का जॉब है। यहाँ पे 2 टाइप का जॉब है। पहला आपका है ऑन साइट, यानी कि आपको यहाँ पे ऑफिस में जा करके काम को करना होगा। और यहाँ पे दूसरा टाइप का जॉब है, वो है ऑफ साइट, जिसे बोलते हैं रिमोट जॉब, यानी कि वर्क फ्रॉम होम जॉब। तो आप सभी लोग यहाँ पे ऑफ साइट में यानी कि रिमोट में, इस टाइप की जॉब में आपको कहीं भी बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको अपने घर से ही जॉब को करना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं रिमोट यानी कि वर्क फ्रॉम होम जॉब। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो भी कंपनी है उस कंपनी का नाम है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे DEO यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की लगभग 5,000 प्लस यहाँ पे DEO की वैकेंसी आई है फ्लिपकार्ट की तरफ से। और यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम जॉब है। इस कंपनी का नाम है फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, इसी के नाम से ही यह रजिस्टर्ड है। और यहाँ पे 5,000 प्लस यहाँ पे पोस्टिंग है। इसका स्टार्ट डेट यहाँ पे हो गया है और इसका लास्ट डेट है, मतलब कि अभी इसका लास्ट डेट नहीं आया है, लेकिन जल्दी से सभी लोग वीडियो को देख करके इसके फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। इसका अप्लाई मोड रहने वाला है ऑनलाइन एंड दिस इज द ऑल इंडिया सर्विस। चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती का नाम है DEO यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर। अब हम बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास आउट। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हो या फिर अंडर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इसके फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। यानी कि इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास आउट। आप सभी लोग ध्यान से वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि जो बताऊंगा डॉक्यूमेंट और यहाँ पे बेसिक 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन अगर आपका सही रहेगा तभी आप लोग इसके फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा देखिए विदाउट एनी स्किप। एज लिमिट यहाँ पे मिनिमम एज है वो है 18 साल और यहाँ पे मैक्सिमम एज कोई भी लिमिट नहीं किया गया है। यानी कि अगर आप रिटायर्ड पर्सन भी हो तब भी आप इसके फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल। और यहाँ पे एज में भी छूट है, यानी कि अगर आप SC हो, ST हो, तो उनके लिए यहाँ पे SC ST के लिए यहाँ पे वही 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। यानी कि यहाँ पे DEO इसके बारे में नहीं बोला गया है। यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट होते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उस पोस्ट के लिए यहाँ पे एज लिमिट लगाया गया है कि मिनिमम एज इतना होना चाहिए और यहाँ पे मैक्सिमम एज इतना होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे एज में छूट दिया गया है। यानी कि अगर आप SC हो, ST हो, तो उनके लिए 5 साल का छूट है और OBC के लिए 3 साल का छूट है। लेकिन DEO यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए एज में कोई भी लिमिट बाउंड्री नहीं है। मिनिमम एज 18 साल होना ही चाहिए और यहाँ पे मैक्सिमम एज नो लिमिट। अब देखिए, इस वैकेंसी का नाम है डेटा एंट्री ऑपरेटर और यह जो है ऑल इंडिया सर्विस है। चाहे आप मेल हो और चाहे आप फीमेल हो, सभी लोग इसके फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका है फ्लिपकार्ट DEO पे स्लिप सैलरी। यहाँ पे मिनिमम आपको 25,000 मिलेगा मिनिमम सैलरी। अभी यहाँ पे कोई डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दी हायर अथॉरिटीज ऑफ फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड इज गोइंग टू पे कैंडिडेट। इसका मिनिमम सैलरी है वो है 25,000, 25 से 30,000। अगर आप एक्सपीरियंस हो, यानी कि अगर आपके पास डेटा एंट्री ऑपरेटर इसका एक्सपीरियंस है
तो इसका सैलरी आपको आपके एक्सपीरियंस के बेस पे ही हो जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए आपका एक्सपीरियंस है 2 साल, तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट में सैलरी बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको लगभग 30K से लेकर के, यानी कि 30,000 से लेकर के 40,000 आपको यहाँ पे सैलरी मिल जाएगी। लेकिन जिनका बिगिनर है या फिर जो लोग फ्रेशर हैं, तो उनके लिए यहाँ पे 25,000, मिनिमम 25,000 सैलरी आपको मिलेगी। अब यहाँ पे आपका अगला है वो है एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा, चाहे आप जनरल हो, OBC हो, EWS हो, SC ST, किसी के लिए भी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका अगला है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक मिलेगा रजिस्ट्रेशन ID, उसके बाद पासवर्ड। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन ID, उसके बाद पासवर्ड, तो उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन में क्या होता है, आप अपना फिल करेंगे रजिस्ट्रेशन ID, पासवर्ड, उसके बाद नीचे होगा कैप्चा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन होने के बाद तब आपसे यहाँ पूछा जाएगा 10 बेसिक क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 10 क्वेश्चन सही रहेगा, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, तभी आपका यहाँ पे सीधा सिलेक्शन हो जाएगा, आपके मेल पे एक ऑफर लेटर आएगा। तो ये आपका हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पे आपका है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे पहला चीज़ वो है फ़ोटो और सिग्नेचर। फ़ोटो में आपके पास मिनिमम 4 फोटो और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फोटो होना चाहिए। जब भी आपका किसी भी एग्जाम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आप लोग के पास मिनिमम 4 फोटो और यहाँ पे मैक्सिमम 20 फोटो अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक सेम फोटो अवेलेबल होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, चाहे आप ग्रेजुएट हो, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट हो, यानी कि अगर आप 10 पढ़े हो, 12 पढ़े हो या फिर ग्रेजुएट हो, सभी लोग इसके फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 10 पास आउट होना चाहिए। तो यहाँ पे मांगा गया है एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो वो चीज़ आप लोग के पास अवेलेबल होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगला आपका है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र में क्या होता है कि फ्लिपकार्ट में बहुत सारे वैकेंसी होता है कई टाइप का, तो वहाँ पे आपका मिनिमम एज और यहाँ पे मैक्सिमम एज डिसाइड होता है, तो वहाँ पे मांगा जाएगा जाति प्रमाण पत्र, ताकि आपको एज में छूट मिले। तो ये आपका हो गया जाति प्रमाण पत्र। और यहाँ पे आपका है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि निवास प्रमाण पत्र। और उसके बाद यहाँ पे मांगा गया है वो है आधार कार्ड। और जो भी आपका आधार कार्ड है वो आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक या फिर वेरीफाइड होना चाहिए। तो ये आपका हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहला आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर, यानी कि लाइट कलर फ़ोटो और यहाँ पे बैकग्राउंड फ़ोटो। कहने मतलब क्या है, ये सपोज करिए आप हैं, आपके पीछे जो भी यहाँ पे बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड यहाँ पे वाइट होना चाहिए। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आपको कैसे इसके फॉर्म को अप्लाई करना है, जबकि यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है कि आप इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, इसके फॉर्म को आप कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। अब देखते हैं कि आप इसके फॉर्म को ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, या फिर अपना क्रोम ब्राउज़र या फिर गूगल ओपन करेंगे, वहाँ पे आप टाइप करेंगे flipkartacademy.com। सभी लोग ध्यान देखिए, इस फॉर्म को यानी कि फ्लिपकार्ट के डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब के अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे क्रोम पे आपको टाइप करना है flipkartacademy.com। यहाँ पे लिखा गया है flipkartacademy.com। जैसे आप टाइप करेंगे और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो आप सभी लोग के सामने ये पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे मल्टीपल पोस्टिंग की हायरिंग की गई है। यहाँ पे लिखा गया है रजिस्ट्रेशन, ये चीज़, ये और यहाँ पे ये, यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे लास्ट में इस लिंक पे क्लिक करना है जहाँ पे लिखा गया है डेटा एंट्री कैरियर विद SCOA, डेटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि DEO। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। हमने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग अपने मोबाइल में इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आप सभी लोग के सामने जो भी आपका क्रोम ब्राउज़र है उसके जस्ट राइट में यहाँ पे 3 डॉट है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद सभी लोग अपना डेस्कटॉप साइट ऑन करेंगे। हमने यहाँ पे ऑन किया। ऑन करने के बाद अब यहाँ देखिए, जो भी यहाँ पे DEO है, आप इसके बारे में पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन में आपका जो भी बेसिक डिटेल्स है वो चीज़ आप यहाँ फिलअप करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपका है वो है फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम
मोबाइल नंबर OTP, यानी कि जैसे आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पे जो भी OTP है जाएगी, और जो भी आपके मोबाइल पे OTP जाएगी उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है ईमेल ID, पासवर्ड और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, फिर यहाँ पे जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस डिटेल्स मांगा जा रहा है। पहला आपका है जोन, तो जो भी आपका जोन है वो चीज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया नॉर्थ पे। अब जो भी आपका स्टेट है, यानी कि नॉर्थ में जो भी आपका स्टेट है वो चीज़ आप यहाँ पे चूज करेंगे, यानी कि आप अपने स्टेट के बिहाफ पे ही इस जोन को चूज करेंगे। ठीक, क्योंकि दिस इज दी ऑल इंडिया सर्विस, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आप अपने स्टेट के बिहाफ पे ही अपने जोन को चूज करेंगे। तो जोन हो गया, स्टेट हो गया, अगला आपका डिस्ट्रिक्ट। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको आप यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद तहसील है, उसके बाद जो भी आपका करंट एड्रेस है उसको आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। अगला आपका है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे आपका अगला हो गया हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप यहाँ पे चूज करेंगे जो भी आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। देखिए आप यहाँ पे 10th हो या फिर 10th प्लस डिप्लोमा हो या फिर 10th प्लस ITI हो, तो जो भी आपका यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो चीज़ आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, तब भी आप लोग इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसको आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका अगला है हाईएस्ट एजुकेशन कंप्लीट स्टेटस, यानी कि आपका जो भी एजुकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है या फिर अभी चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप ग्रेजुएट यहाँ पे फिलअप किए हैं तो आपका यहाँ पे ग्रेजुएट कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं, या फिर यहाँ पे परसुइंग में है, तो उसके बिहाफ पे ही आप अपने स्टेटस को चूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक किया कंप्लीट पे। अब यहाँ पे आपका अगला है वो है आपके इंस्टीट्यूट, कॉलेज या फिर स्कूल का नेम, आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अब यहाँ पे आपका अगला है अदर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे पूछा जा रहा है करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। तो आपका जो भी स्टेटस है वो चीज़ आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, यानी कि अगर आप काम करेंगे, मतलब कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो उसके लिए आप यहाँ पे चूज करेंगे यस। अगर आप कहीं भी काम नहीं कर रहे हो, बिगनर हो, तो आप यहाँ पे नो चूज करेंगे। यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप अगर यस करेंगे तो आप उसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पे आपका है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, देखिए कि आप यहाँ पे क्या हो, स्टूडेंट हो या फिर इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे देख रहे हो, तो वो चीज़ आप यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक, अगर आप यहाँ पे यस चूज किए हैं करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में, तो उसका यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। देखिए आप वर्किंग हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया वर्किंग। जिन लोग को ज़्यादा चांस है कि आपका यहाँ पे फ्लिपकार्ट में जॉब लग जाए, तो सभी लोग ध्यान से यहाँ पे यस पे ही क्लिक करना। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप इससे पहले फ्लिपकार्ट में काम किए हो, तो अगर आप किए रहेंगे तो आप यस पे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप फ्लिपकार्ट में इससे पहले इंटर्नशिप किए हो, तो अगर आप किए हैं तो यस, अन्यथा नो पे क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पे नो पे क्लिक किया। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास एक्सेल का, यानी कि जो भी आपका कंप्यूटर एक्सेल होता है उसका नॉलेज है। देखिए अब यहाँ पे आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, एक्सपर्ट हो, कि आप किसी को भी सिखा भी सकते हो। तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान देना है, जिनको फ्लिपकार्ट में जॉब चाहिए भले से ही बेसिक नॉलेज है, लेकिन आपको यहाँ पे एडवांस चूज करना है। एडवांस चूज करने के बाद आप जाएंगे यूट्यूब पे किसी का भी लेक्चर देख सकते हैं, लेकिन सभी लोग यहाँ पे कम से कम एडवांस या फिर इंटरमीडिएट चूज करिएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपसे तेज बहुत सारे लोग हैं। तो अगर आप यहाँ पे बिगनर चूज करेंगे तो भाई यहाँ पे दिक्कत है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कोई भी कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट है, तो अगर आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट होगा तो आप यस पे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप ऑफलाइन इसका इंटर्नशिप किए हो, आर यू अवेलेबल फॉर एन ऑफलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो आपको यस या फिर नो में क्लिक करना है। सिलेक्ट OJT लोकेशन, तो जो भी आपका लोकेशन है आप उसके हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद यानी कि आपके स्टेट के बिहार पे, स्टेट हो गया, लोकेशन हो गया और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सभी जगह टिक करना है। देखिए आपको यहाँ पे नीचे आना है, सबमिट करना है, इस पर भी, और यहाँ पे सबमिट करना है यहाँ भी,
और यहाँ पे जो भी आपका डिटेल्स है सभी फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और यहाँ पे आपका जो भी पासवर्ड है वो आपके मोबाइल नंबर के मैसेज पे, यानी कि आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा आपका फ्लिपकार्ट का रजिस्ट्रेशन आईडी किसके लिए, DEO के लिए, यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका अगला स्टेप है, जैसे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी क्लिक हो जाएगा, बन जाएगा, तो बनने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ देखिए, जब आप लॉगिन करेंगे तो आपसे यहाँ मांगा जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन आईडी प्लस यहाँ पासवर्ड। उसके बाद जैसे कि आपका अपना रजिस्ट्रेशन आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, और फिलअप करने के बाद जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपसे एक सिंपल सा बेसिक सा 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे 10 क्वेश्चन पास आउट होना है, यानी कि जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन सही कैसे होंगे। इसका सिंपल ट्रिक है, सभी लोग अपना टेस्ट अपने कंप्यूटर में ही देना है और साइड में किसी एक को आप अपने कंप्यूटर के बगल में बैठा लेंगे और आप अपना गूगल ओपन करेंगे। वहाँ पे लिखा रहता है गूगल सेंस करके, ऐसे कुछ होगा, या फिर ChatGPT ओपन कर लीजिएगा। 10 क्वेश्चन कहने मतलब ये है कि 10 क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा सही होना चाहिए। जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चन आपको एकदम सही होना चाहिए। 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 10 क्वेश्चन, ताकि आपका ज़्यादा चांस रहे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसी प्रकार से आपको अपना रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा तो आपके मेल पे आएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा। उसके बाद आप अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप 10 क्वेश्चन करने के बाद जैसे कि आपका क्वेश्चन सही होगा तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। तो आपके मेल पे एक ऑफर लेटर आएगा काम को करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए। जिन लोग का 10th पास आउट है या फिर जिनके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, कंप्यूटर के एक्सेल का नॉलेज है या फिर कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, उनके पास मैक्सिमम शेयर करिए जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।